अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिंग वीज़ा। ये जो A2A होता है और A2B होता है। बहुत सारे दोस्त कमेंट में सवालात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये A2A कॉलिंग वीज़ा क्या होता है, A2B जो कॉलिंग वीज़ा होता है ये क्या होता है। इसके अलावा कॉलिंग वीज़ा के हवाले से बहुत सारे बंदे पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, मैसेज में पूछते हैं, वैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, पूछते हैं। तो भाई यार, कॉलिंग वीज़ा के हवाले से अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह ताला मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और तब तक इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छी अपडेट नहीं आ जाती, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इसकी तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से नहीं आ जाती या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। तब तक कॉलिंग वीज़ा पर छोटी छोटी खबरें आप सुनते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक वैसे मैं बता दूं कि अभी तक कॉलिंग वीज़ा शुरू नहीं हुआ है। प्लीज़ किसी को पैसे मत जमा कराएं। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वैसे दे सकते हैं लेकिन पैसे मत जमा कराएं। अभी तक मेडिकल मत करवाएं। मेडिकल 90 दिन का होता है, वो ख़त्म भी हो सकता है। वैसे कॉलिंग वीज़ा के हवाले से अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दें तो वो ये है कि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इस महीने इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक पे बात करने से पहले क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से वाकिफ़ है कि मैं बहुत सारे दोस्तों को मैं व्हाट्सएप पर जवाब देता हूं और मेरी कोशिश होती है कि हर एक को पर्सनली रिप्लाई करूं, लेकिन मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, वो मतलब 1000, 1200, 1300 मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पर। जब भी मैं खोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, उनका जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो मालूमात मेरे इल्म में हैं या जो मालूमात मैं जानता हूँ या जिन मालूमात तक मेरी पहुँच है वो मालूमात लेके अपने भाई दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करूँ। लेकिन मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हर किसी के साथ शायद मेरा राब्ता नहीं हो सकता। कमेंट में भी मैं कोशिश करता हूँ जवाबात देने की, लेकिन बाई मिस्टेक कुछ कमेंट्स भी रह जाते हैं जवाबात देने से, तो मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ। और इन तमाम मामलात का मैंने एक बहुत आसान सा हल ढूंढा है। जो दोस्त टेलीग्राम यूज़ करते हैं या जो नहीं करते, तो हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनली कमेंट में मांग सकते हैं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ग्रुप में क्या होगा कि हम एक दूसरे के साथ बातें भी कर सकते हैं, उसके साथ किसी मसले पे डिस्कस भी कर सकते हैं। जो बात मेरे इल्म में है वो मैं बता सकता हूँ, जो आपके इल्म में है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या और भी दोस्त इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें हमारी गपशप होती रहेगी। और कोशिश करेंगे कि कुछ मालूमाती उसमें बंदा वॉइस रिकॉर्ड छोड़ देता है, क्योंकि उसका ये होता है कि जो भी बंदा नया आता है वो पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा था A2B और A2A जो वीज़ा होता है ये क्या होता है। तो जो A2A वीज़ा होता है, जिन दोस्तों को नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बनेगी। जो दोस्त जानते हैं उनको तो ऑलरेडी इस चीज़ का मालूम होगा। जो A2A वीज़ा होता है वो ये होता है कि अगर आप कोई कंपनी आपको कोई हायर करती है, आपको कोई एजेंट हायर करता है किसी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल के A एक कंपनी है और आपका जो आपको परमिट मिला है वो सिर्फ A कंपनी का है। तो आप जब मलेशिया में आएंगे तो सिर्फ उस A कंपनी में ही आप काम कर सकते हैं। आप B कंपनी में, C कंपनी में, D कंपनी में जाकर काम नहीं कर सकते। चाहे आपको कोई एजेंट आपको जो आपका बॉस है वो परमिशन भी देता है, आप फिर भी किसी दूसरी कंपनी में जाकर काम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि A2A का मतलब यह है कि आप एक कंपनी में, आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो आप एक मखसूस कंपनी में काम करने के लिए आएंगे। सिर्फ उसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा आपका कोई बाहर का सोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी तनख्वाह उसमें फिक्स होती है, चाहे आपको जो तनख्वाह बताई जाती है, नॉर्मली आपको 1500 रिंगिट बताई जाती है, क्योंकि मलेशिया के लेबर लॉ के मुताबिक जो मिनिमम सैलरी है वो 1500 रिंगिट है। उसके अलावा आपको ओवर टाइम के नाम पे थोड़ा बहुत बताया जाता है। टोटल मिलाकर 1500 उससे ऊपर बन जाती है, 1700, 1800, 2000 के करीब सैलरी आपकी बन जाती है। उसमें आपका क्या होता है, आपका उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 1.5 साल भी हो सकता है। तो
तो उस एग्रीमेंट को आपने फॉलो करना होता है, चाहे जो सूरत भी हो। आपको काम पसंद नहीं आता, आपको नौकरी पसंद नहीं आती, आपको सैलरी पसंद नहीं आती, आपको रिहाइश पसंद नहीं आती, आपको आपके बॉस पसंद नहीं आते, आपको आपके कुलीग्स पसंद नहीं आते, आपको जॉब करने की जगह पसंद नहीं आती, किसी भी सूरत में आप वो नौकरी नहीं छोड़ सकते, वो कंपनी नहीं छोड़ सकते। अगर आप कंपनी छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो आप कंपनी आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। आप मलेशिया में कहीं भी काम लीगली नहीं कर सकेंगे। फिर आपको मतलब जो नॉर्मली रूटीन होती है, नया पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, नया परमिट लगवाना पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि बंदा सक्सेस हो जाता है। नॉर्मली आप इतने पैसे लगाकर भी कामयाब नहीं होते और धक्के खाते फिरते हैं। तो जब मलेशिया आ रहे हो और आपको A2A कॉलिंग का बताया जाए तो इसमें थोड़ा सा आप गौर कर सकते हैं कि A2A कॉलिंग क्या होती है। उसके बाद जो A2B कॉलिंग होती है वो आप ये समझ लें, जैसे जो दोस्त दुबई या सऊदीया के रूल से वाकिफ हैं वो ये समझ लें कि ये एक आज़ाद किस्म का वीज़ा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप जब आपका परमिट लग जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है, आप मलेशिया पहुंच जाते हैं, तो आपका जो मेडिकल वगैरह होगा, आपका परमिट लगेगा। उस परमिट लगने के बाद आपका जो पासपोर्ट है, वो जो एजेंट है आपका बॉस है, वो पासपोर्ट आपके हवाले कर देगा। उसके बाद आपकी जहां मर्जी है आप वहां काम कर सकते हैं। अगर आपका जोहर बारू का परमिट है, आप जोहर बारू स्टेट में कहीं भी काम कर सकते हैं। आपका कुआलालंपुर का परमिट है, आप कुआलालंपुर स्टेट में कहीं भी काम कर सकते हैं। निगारी सिमिलन का है, आप वहाँ कहीं भी काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने किसी दूसरी स्टेट में काम करना है तो उसके लिए आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। उस परमिशन लेटर लेने के बाद आप किसी दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं। तो इसमें अगला प्रोसीजर क्या होता है, जब आपका परमिट रिन्यूअल का टाइम आता है तो आप अपने बॉस से रब्ता करते हैं या आप अपने बॉस से रब्ते में होते हैं। मेडिकल वगैरह कराने के बाद आप अपना परमिट लगवा के, जब आपका परमिट लग जाता है, आपको अपनी जो परमिट की कीमत होती है वो देनी पड़ती है, रिन्यूअल फीस जो होती है वो देनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो बॉस है वो फिर आपको आपका पासपोर्ट आपके हवाले वापस कर देगा। आप चाहें अपने बॉस के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपके बॉस के पास काम है, उसने कुछ ठेके वगैरह लिए हुई हैं, तो आप चाहे तो अपने बॉस के साथ काम कर सकते हैं, चाहे तो किसी और जगह पे काम कर सकते हैं। उसमें चॉइस ये होती है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपको काम अच्छा नहीं लगता, मुश्किल है, सख्त काम है, आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं है, आपको सूट नहीं कर रहा, आप किसी दूसरी जगह पे जाके काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपको सैलरी अच्छी नहीं लगती, 1500 बताई जाती है, आपको 1400 मिलती है, 2000 बताई जाती है, आपको 1800 मिलती है, या 3000 बताई जाती है और आपको 2500 मिलती है, तो आप उस जगह पे तनख्वाह लेके या तनख्वाह जो भी आपकी चॉइस होती है, आप काम छोड़कर किसी दूसरी जगह भी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां जाकर काम कर सकते हैं। क्योंकि पासपोर्ट आपके पास होता है, आपको किसी चीज की कोई कैद नहीं होती। जब आप चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं, जब चाहे वापस आ सकते हैं। उसके अलावा जिन दोस्तों को नहीं पता, एक छोटी सी इस मौजू पर मैं काफी सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो दोस्त अभी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, जहां तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का परमिट होता है उस पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है। 20,000 रिंगिट की मेडिकल इंश्योरेंस होती है। खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हादसा वगैरह हो जाता है तो उस केस में आपको मेडिकल इंश्योरेंस 20,000 रिंगिट तक दी जाती है। 20,000 रिंगिट का जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, तो अगर आप पासपोर्ट आपके पास है तो आपको सिर्फ एजेंट से एक लेटर लेना पड़ता है, वो लेटर आपको दे देंगे। उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप इलाज अपना करवा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको A2A और A2B जो वीजा होता है इसकी समझ आ गई होगी। तो अच्छा, कुछ दोस्त इसमें कमेंट जरूर करेंगे कि A2A और A2B नहीं होता। ये सिर्फ एक समझाने के लिए एक नाम दिया गया है। एक्चुअल में ये जो वीजे होते हैं ये सिर्फ सऊदीया और दुबई में अप्लाई होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ एक आम आदमी को समझाने के लिए, जिसको इस चीज का इल्म नहीं है, उसको समझाने के लिए ये A2A और A2B का एक कुलिया बनाया गया है, जिसमें एक आम आदमी को इस चीज की आसानी से समझ आ जाती है कि A2A और A2B एक्चुअली वीजा क्या होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।